नेहा ने तो शेर के मुंह में चॉकलेट डाल तो दी, पर आगे क्या होगा उसका ये नहीं सोचा। ध्रुव अभी नेहा को डांटने ही वाला था कि उसकी नज़र अचानक नेहा के क्यूट से बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन पर जाती है। नेहा ने जैसे ही अपने मुंह में उस चॉकलेट बाल की बाइट ली, उसके बाद नेहा तो जैसे हेवन में ही पहुंच गई। यम। यस यम। नेहा अपनी आंखें बंद करके उस टेस्टी यमी चॉकलेट को खाने का लुत्फ उठाने लगी थी। चॉकलेट का लावा उसके पूरे टेस्ट बड को मीठा कर चुका था। ध्रुव जब खुद बाइट लेता है तो उसे भी चॉकलेट का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। मुंह में मिठास होने के कारण ध्रुव नेहा पे अपना कोई गुस्सा नहीं दिखा पाया। बगल में खड़ा रमन यह देखकर कि नेहा के बाउल में अब बस कम ही चॉकलेट बॉल्स बची हैं, तो उसने सारी चॉकलेट नेहा से उसे देने को कह दिया। नेहा जैसे ही रमन की बात सुनती है तो अपनी गर्दन ना में हिलाने लगती है और अपने हाथों में पकड़ा बाउल को अपने करीब खींच लेती है। उसने ऑलरेडी सबको चॉकलेट खिला तो दी थी, अब उससे सारी चॉकलेट मांगने का क्या मतलब। रमन जब ये देखता है कि नेहा ने तो डायरेक्ट ही मना कर दिया, तो तुरंत नेहा के पास आकर उसके गाल सहलाने लगता है। रमन बड़े ही प्यार से अपनी क्यूटी पाई से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, देखो अब तो तुम मेरी बहन हो, क्या अपने बड़े भाई से चीज़ें तुम शेयर नहीं करोगी। नेहा अपनी आंखें इधर से उधर मटका के सोचने लगती है। बात तो बिल्कुल सही कही है भाई ने, मुझे इन्हें तो इनका शेयर देना ही पड़ेगा। नेहा कुछ देर ना नुकुर करके लास्ट में रमन को उसका आधा शेयर देने के लिए मान ही जाती है। रमन जल्दी से एक बाउल लेने किचन में चला जाता है। तब तक नेहा ने एक और चॉकलेट अपने मुंह में गटक ली थी। इसके बाद नेहा बची बॉल्स में से 7 पीस रमन को देती है और बचे 7 पीस खुद रख लेती है, ताकि अब वो आराम से इन्हें खाते रहे। ध्रुव बेचारा बगल में खड़ा उन दोनों भाई बहन की आपस में शेयरिंग देख रहा था। उस बेचारे पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, ना ही कोई उसे और देने के लिए सोच भी रहा था। ध्रुव थोड़ा खांसने की एक्टिंग करता है, पर उसका भी उन दोनों पर कोई असर नहीं होता है। रमन को तो इतनी यमी चॉकलेट लगी थी कि वो सारे के सारे एक बार में ही खा गया था, लेकिन नेहा ने अपना शेयर बचा कर रख लिया था। नेहा को याद आता है कि कल तो पीहू भी वापस आने वाली है। अपनी बेस्ट फ्रेंड का शेयर वो कैसे भूल सकती थी। कुछ देर बाद ध्रुव को भी आंटी के बार बार फोर्स करने पर डिनर करना ही पड़ गया, क्योंकि अब वो चाह कर भी ये नहीं बोल सकता था कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसकी चुईया ने ही उसके अंदर एक मिठास घोल दी थी। ध्रुव उस मिठास में खुद को डूबा हुआ महसूस कर गया। इसी कारण ध्रुव ने डिनर कर लिया। तीनों कुछ देर रमन के रूम में ही बातें, जो बस नेहा और रमन, या कभी कभी रमन के कुछ सवालों का ध्रुव भी जवाब दे रहा था। नेहा ने पुराने स्कूल और कॉलेज के किस्से बता रही थी, पर कुछ देर बाद उसकी पलकें भारी होने लगी थी। नेहा ने रमन के साथ पूरे दिन इछल कूद जो करी थी, नेहा की हल्की हल्की बार बार अब आंखें बंद हो रही थी। रमन नेहा को अपने रूम के साइड वाले रूम में सोने को बोल देता है, जो रमन की मॉम ने स्पेशली नेहा को जब भी घर में रुके उसे अपना ही रूम समझे तक बोल दिया था। नेहा अपनी आंखें मसलते हुए उठती है, गुड नाइट बोलकर रमन के रूम के बगल वाले रूम में जाकर सीधा बेड पर गिर जाती है।
एक पूरे दिन मस्ती की थकान उसके सिर चढ़ने लगी थी। नेहा के जाने के बाद रमन भी ध्रुव को गुड नाइट बोलकर बेड पर लेट जाता है। ध्रुव को नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, पर उसे इन दोनों भाई बहन ने गुड नाइट बोलकर छोड़ सा दिया था। अब ध्रुव के पास भी ना चाह कर बेड पर लेटना ही भी था। ध्रुव लेटा तो रमन के पास था, पर बार बार उसे नेहा का ख्याल ही आ रहा था। ध्रुव देखता है कि रमन तो कितनी गहरी नींद में चला गया। शायद उसने नेहा के साथ खूब स्केटिंग करी होगी। ध्रुव जानता था कि अभी उसे इस तरह तो नींद आने से रही, भला उसका इसी में होगा कि वो नेहा के पास जाकर ही सो जाए। ध्रुव रमन के रूम से नेहा के रूम जाने वाले दरवाजे को खोलता है और सीधा नेहा के बेड पर जाकर लेट जाता है। जिस बेड पे नेहा थी उस पर 5 लोग तक आसानी से सो जाएं। ध्रुव देखता है कि नेहा ने अपनी चॉकलेट का शेयर बिल्कुल अपने सोने के बगल की टेबल पर ही रखा हुआ था। ध्रुव ध्यान से देखता है, इस लड़की को और नेहा की बनाई चॉकलेट को याद करता है। वाकई उसका टेस्ट सबसे बेस्ट था, इतना टेस्टी कि ध्रुव को सच में एक और खाने का मन हो गया। पर उस बेचारे को किसी ने एक भी शेयर नहीं दिया था। ध्रुव अपने मन में कहता है कि वो अपना शेयर खुद ही ले सकता है। इसके बाद वो नेहा को अपने एक बाहों में उठाकर सीधा अपने ऊपर ही सुला लेता है। ध्रुव की नज़र बार बार नेहा के बनाए चॉकलेट पर जाती है। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो एक चॉकलेट उठाकर खाने लगता है। वाकई नेहा के तो हाथों में मिठास थी। ध्रुव को कुछ नौटी दिमाग में आता है और वो एक और चॉकलेट बाल्स को अपने मुंह के अंदर भरता है। जब उसके अंदर का लावा का टेस्ट आता है, तब ध्रुव नेहा के होंठों को अपने होंठों में दबा लेता है। ऐसा करने से दोनों को टेस्टी चॉकलेट सा फील होने लगता है। नेहा चॉकलेट को खाने के चक्कर में ध्रुव के होंठों पर स्मूच कर रही थी। ध्रुव नेहा को जो करना चाह रही थी उसे करने देता है। उसे अच्छा लग रहा था नेहा के उसके होंठों से चॉकलेट खाना। अगले दिन सुबह का वक्त ध्रुव जब से चुपके से नेहा के करीब सोने लगा था, उसे अपने पास अलार्म लगाने की ज़रूरत पड़ने लगी थी, वरना उसकी तो नींद भी न टूटे। तो वो जल्दी से अपना वाइब्रेट वाला अलार्म को ऑफ कर देता है। उसका मन तो नहीं था कि नेहा को उससे दूर करे, पर उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो किसी को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि नेहा एक्चुअली उसकी एक रेमेडी बन गई थी। तो उठने से पहले एक बार नेहा के माथे पर किस करता है और सीधा जाकर रमन के बेड पर लेट जाता है। अब बस वो उन्हीं प्यारे लम्हों के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद रमन की भी आंखें खुल जाती हैं और नज़र अपने बगल पर अपनी आंखें खोले लेटे ध्रुव पर जाती है। रमन ध्रुव से पूछता है, भाई क्या तुझे अभी भी बिना मेडिसिन की नींद नहीं आती? क्यों ना हम किसी और स्पेशलिस्ट को दिखाएं? कोई तो रेमेडी होगी तेरी इस कंडीशन की। ध्रुव रेमेडी सुनकर एक स्माइल करता है और रमन से कहता है, नहीं, अब मुझे मेडिसिन की खास ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि रेमेडी मैं खुद कर लेता हूँ। मेरी रेमेडी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्वीट है, उससे मुझे बहुत अच्छी नींद भी आ जाती है। मेरी नींद तो बिल्कुल अभी अभी टूटी है, क्योंकि मेरे वर्कआउट का टाइम हो गया था। ध्रुव की बात सुनकर रमन रिलैक्स हो जाता है और ध्रुव से कहता है, आई एम हैप्पी कि तुझे कोई रेमेडी मिल ही गई।
इसके बाद दोनों थोड़ा बहुत वर्कआउट रमन के जिम में ही करके कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। रमन नेहा को उठाने के लिए एक मेड को बोल देता है। कुछ देर बाद नेहा के रूम से आवाज़ें आने लगती हैं। रमन और ध्रुव को साउंड प्रूफ रूम होने से अंदर की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए दोनों जल्दी से डोर खोल देते हैं। सामने का नज़ारा देखकर रमन की हंसी छूट जाती है, क्योंकि नेहा रौद्र शक्ल बना के चॉकलेट बॉल्स को अपने घूर रही थी। रमन की हंसी सुनकर नेहा अपना चेहरा उठाकर रमन को घूर कर देखती है और चिढ़कर रमन से कहती है, आपने मेरी इसमें से चॉकलेट खाई है, इसमें से 2 चॉकलेट गायब हैं। रमन अपनी हंसी संभालते हुए कहता है, अरे मैं क्यों तुम्हारा शेयर खाने लग गया, मैंने तो ऑलरेडी कल ही अपनी सारी चॉकलेट खा ली थी। नेहा जल्दी से कहती है, जब मैं सोने गई थी तो मैंने अच्छे से चेक किया था, इसमें 100 चॉकलेट थी, पर अभी बस 5 ही बची हैं। किसी ने तो इस रूम में आकर खाई होंगी। नेहा की शक्ल देखकर रमन, जो अपनी बड़ी मुश्किल से हंसी रोके जा रहा था, वहीं ध्रुव को नेहा के साथ खाए रात में चॉकलेट की याद आ जाती थी। हाँ, वो इंसान जो नेहा के रूम में आकर चॉकलेट खा गया था, वो बेचारा रमन नहीं बल्कि ध्रुव ही तो था। रमन जल्दी से एक छोटा मिरर नेहा के चेहरे के सामने कर देता है, जिसे देखकर नेहा का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि चॉकलेट खाने के सभी सबूत तो नेहा के मुंह पर साफ दिखाई दे रहे थे। नेहा अपना मुंह साफ करते हुए अपने मन में कहती है, मुझे अपने सपने में चॉकलेट का टेस्ट तो आया था, पर क्या वो सपना नहीं था। नेहा को अपने ख्यालों में डूबे देखकर रमन बोलता है, क्यों क्यूटी पाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद रात में चॉकलेट खाकर सोने के बाद सुबह भूल गई। नेहा अपनी नज़र इधर से उधर बचाकर सोच ही रही थी कि कब कैसे समझाऊं कि मैंने कब खुद चॉकलेट खाई। मुझे ही याद नहीं आ रहा। वैसे भी मुझे सपने में कई दिनों से बहुत मीठे मीठे आने लगे हैं। नेहा अपना सिर खुजाकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। रमन हंसते हुए जब पलटकर ध्रुव की तरफ देखता है तो उसकी हंसी तुरंत बंद हो जाती है, क्योंकि वो ध्रुव को कई सालों बाद ऐसे मुस्कुराकर देख रहा था। ध्रुव को नेहा की बातें और उसका कंफ्यूज चेहरा देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वो चाहकर भी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया था। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट देख रमन उसके कंधे पर एक हाथ रख देता है। इसके बाद दोनों वहां से बाहर की ओर चले जाते हैं। दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे ही थे कि उनकी नज़र नेहा पर पड़ती है, जो पिंक कलर का फ्रॉक जो कि घुटनों से ऊपर आ रही थी वो पहने हुए थी। साथ ही उसके बाल खुले थे, पर एक बेबी पिंक कलर की हेयर क्लिप लगी हुई थी। नेहा को रेडी रमन की मॉम ने किया था और रक्षाबंधन का गिफ्ट के तौर पर उसको अपनी डिजाइनर करी ड्रेस पहनने के लिए दी थी। नेहा रमन की मॉम के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ ही आ रही थी। रमन नेहा को इतने प्यारे से ड्रेस देखकर कहता है, वाह मेरी क्यूटी पाई तो बिल्कुल एक डॉल की तरह लग रही है। रमन की मॉम जिस पर नेहा के गालों पर एक किस कर देती है। आखिर उनकी ये बेटी थी ही एक डॉल। ध्रुव की नज़र भी नेहा पर जाती है। उसे भी नेहा का एक बार्बी डॉल की तरह लग रही थी। तीनों ही ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। नेहा रमन को पहले अपने हॉस्टल में छोड़ने के लिए कह देती है। नेहा जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है, उसको रूम के अंदर तुरंत
पहुंची हुई पीहू मिलती है। नेहा भाग कर जाके पीहू को गले से लगा लेती है। पीहू रूम में घुसते ही नेहा को आवाज़ लगाने ही वाली थी, पर उसे नेहा पीछे से आकर सरप्राइज दे दिया था। पीहू पूछती है, नेहा क्या तुम बाहर से आई हो? और ये इतनी प्यारी ड्रेस तुम्हें किसने दी? ये ड्रेस तो बहुत महंगी लग रही है, साथ ही कितनी सुंदर है। ये मेरी तो नज़र एक मिनट के लिए भी इस ड्रेस से हट ही नहीं रही है। नेहा पीहू को शांत कराकर खुशी खुशी कल उसने क्या क्या किया और ये ड्रेस उसके गिफ्ट के तौर पर मिली है, पीहू को बता देती है। नेहा ये भी बता देती है कि अब हम अकेले अपने घर नहीं जाना होगा, बल्कि रमन भाई हमें साथ लेकर घर छोड़ने जाया करेंगे। पीहू नेहा की बात सुनकर हैरान के साथ साथ बेहद खुश भी होती है, क्योंकि नेहा जिसे हमेशा एक बड़े भाई होने का गम रहता था, अब उसे कोई मलाल नहीं रहेगा। नेहा पीहू को अपनी बनाई चॉकलेट में से 2 खाने को दे देती है। अब बस 3 चॉकलेट बची थी, जिसे नेहा कॉलेज में ले जाने के लिए सोचती है, ताकि पार्थ और उन दोनों हनी और बनी को भी दोस्ती में चॉकलेट का शेयर दे दे। दोनों कुछ देर बाद कॉलेज चली जाती हैं। आज क्लास में पार्थ नेहा से काफ़ी चिढ़ा हुआ बैठा था, जबकि बाकी क्लास के बच्चे अपनी क्लास में आई बॉबी डॉल को बार बार पलट पलट कर बस देखे ही जा रहे थे, या फिर यूं कहूँ कि ताड़ रहे थे। लड़कों का तो समझ में आ सकता था, पर लड़कियां जो पहले से ही नेहा की खूबसूरती से जलती थीं, उन्हें आज नेहा उनके औकात से भी कहीं पार ज़्यादा अलग दुनिया की एक परी सी लग रही थी, जिस पर उसका यूथ कतर ढा रहा था। नेहा की फ्रॉक देखकर मीरा के तो तन बदन में ही आग लग गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये खूबसूरत होने के साथ काफ़ी रेयर भी थी। रमन की मॉम का फैशन टेस्ट था ही इतना शानदार। कॉलेज अप्रैल की सबसे बेस्ट चॉइस उन्होंने नेहा को पहनाई थी। ऐसे ही हंसी खुशी कई हफ्ते बीत जाते हैं। पीहू के आने से अब ध्रुव नेहा के रूम में नहीं जा पाता था। बस कई बार तो नेहा को चुपके चुपके से खिड़की से ही देखकर अपने गेस्ट हाउस में सोने के लिए चला जाया करता था। अब आखिर वो समय भी आ गया था, जिसका किसी भी स्टूडेंट को कोई इंतज़ार नहीं था। एग्ज़ाम टाइम में तो हर कोई इस कदर बिजी हो गया, जैसे एक दिन में ही सब के सब टॉप कर लेंगे। नेहा और पार्थ की मेमोरी काफ़ी अच्छी थी। उन्हें क्लास में पढ़ाया जल्दी याद हो जाता था, इसलिए उनके चेहरे पर एग्ज़ाम फिक्र नहीं दिख रही थी। जबकि बाकी स्टूडेंट जो अब तक अपने एटीट्यूड में ही घूमते थे, उन्हें अपने सियाज की ज़रूरत पड़ने लगी। ऐसे ही दिन बीत गया और एग्ज़ाम वाला डे आ गया। नेहा और पीहू अपने हॉस्टल से जल्दी जल्दी निकल रहे थे। आज दोनों ही ज़्यादा लेट हो गए थे। सुबह से ही हॉस्टल के मेस में ब्रेकफास्ट करने की लंबी लाइन लगी हुई थी। पीहू की तो एग्ज़ाम फिकर की वजह से भूख प्यास सब मिट गई थी, पर नेहा को तो आज ही सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी। इन एग्ज़ाम के मार्क्स फाइनल में काउंट होने थे, इसलिए कोई चाह कर भी कम मार्क्स लाना अफोर्ड नहीं करना चाहता था, वरना ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर की रैंकिंग घट सकती थी। दोनों जा ही रहे थे कि अचानक नेहा को याद आता है कि वो अपना फेवरेट वाला पेन तो लाना ही भूल गई, जिस पेन का इस्तेमाल नेहा हमेशा अपने इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में ही करती थी। नेहा का लकी पेन पीहू मना भी करती है कि किसी दूसरे पेन से भी तू टॉप ही करेगी।
एक तो वैसे भी एग्ज़ाम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। पर नेहा कहाँ ही पीहू की सुनने वाली थी। नेहा पीहू से अपनी क्लास में जाने के लिए कह देती है और खुद भागकर अपने हॉस्टल रूम की तरफ निकल जाती है। पीहू के बोल एग्जामिनेशन हॉल में अपना रोल नंबर देखने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ फाइनल ईयर के स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम था, इसलिए ध्रुव भी अपने गेस्ट हाउस से कॉलेज एंट्रेंस के लिए निकलता है। ध्रुव का ध्यान अपने मोबाइल के नोट्स पर था, इसलिए सामने से गर्ल्स हॉस्टल से भागते हुए आती नेहा से टकरा जाता है। नेहा तो टकरा कर खुद को संभाल ही नहीं पाई थी, पर ध्रुव ने एक हाथ से अपना मोबाइल संभाला और दूसरे हाथ से नेहा को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। गिरने के डर से नेहा ने अपनी दोनों बाहें ध्रुव के गले में चारों तरफ कर दी थी और नेहा का सिर ध्रुव के धड़कते दिल पर था। नेहा अपनी तेज सांसों को काबू करती है और अपना सिर उठाकर खुद से इतना जोर से टकराने वाले को देखती है तो वो ध्रुव निकलता है। ध्रुव ने कई दिनों बाद नेहा को देखा था। अपने ऑफिस का काम, साथ ही नेहा भी अपने एग्ज़ाम की पढ़ाई में बिजी हो गई थी, इसलिए ध्रुव और नेहा ऐसे आमने सामने नहीं आ पाए थे। ध्रुव नेहा के खूबसूरत चेहरे को निहारने में ही खो गया था। नेहा की ध्रुव के सीने से टकराने की वजह से नाक लाल हो गई थी, जिससे वो एक छोटा खरगोश सी लग रही थी। नेहा ध्रुव से दूर होकर अपनी नाक सहलाती है, लेकिन तभी उसका ध्यान नीचे गिरे उसके लकी पेन पर जाता है, जिसकी निब टूट गई थी। एक फाउंटेन पेन होने की वजह से पेन की इंक एक तक रास्ते में ही गिर गई थी। नेहा अपना पेन उठाकर गुस्से से ध्रुव को घूरती है। नेहा अपने लकी पेन के टूटने के गम में ध्रुव को कुछ भी सुनाने में लग जाती है। ध्रुव को तो लगा था कि नेहा शायद उसे बचाने के लिए थैंक करेगी, पर ये लड़की तो उल्टा उसकी ही गलतियां गिना ही जा रही थी। नेहा गुस्से से कहती है, मेरा लकी पेन, अगर इस बार मैं फर्स्ट नहीं आई तो देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। नेहा देखती है कि ध्रुव के जीन्स की पॉकेट में एक फाउंटेन पेन लटक रहा था। अपना कंपनसेशन समझकर नेहा बिना ध्रुव से पूछे उसका फाउंटेन पेन लेकर अपनी क्लास की तरफ दौड़ पड़ती है। ध्रुव बस अवाक खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। सामने से हुई चोरी और चोर को इतने तेजी से भागते हुए देख ध्रुव खुद हैरान हो गया। कितनी आसानी से नेहा ने उसका पेन बिना उसकी परमिशन के निकाल दिया, जैसे ध्रुव की चीज पर उसका कोई हक हो। ध्रुव भी क्लास के लिए लेट हो रहा था, पर नेहा को इतनी आसानी से वो भी नहीं छोड़ने वाला था। ये बात सोचकर ध्रुव अपने एग्जामिनेशन क्लास के तरफ चला जाता है। धीरे धीरे ऐसे एग्जाम के दिन गुजर रहे थे और सब लोग अपना एग्जाम दे रहे थे और सभी अपने एग्जाम को मन लगाकर दे रहे थे। लास्ट वाले एग्जाम वाले दिन एग्जाम ख़त्म होने के बाद पार्थ नेहा को ट्रीट देने के लिए मना ही लेता है। नेहा ने अपना बजट सोचकर ही सभी को कैंटीन में ट्रीट देने का सोचा था, पर पार्थ उसके दिमाग में न्यू खुले एक रेस्टोरेंट के बारे में बताने लगता है। नेहा जब ये सुनती है कि पार्थ बिना बात का उसका खर्चा बनाने में लगा हुआ था, तो नेहा उसे फिर कभी का बोलकर टालने लगती है। मन मार कर पार्थ कैंटीन चलने के लिए मान ही जाता है। नेहा ने रमन के साथ बाकी क्लास में अपने उन 5 सपोर्टर्स को भी कैंटीन में बुलवा लिया था। नेहा ध्रुव को भी ट्रीट देने का सोचती है, इसलिए अपने फ़ोन से ध्रुव सर को फ़ोन लगाती है। ध्रुव फ़ोन उठाकर कुछ कहता,
इससे पहले उसे नेहा की झिझकती हुई आवाज़ सुनाई देती है। नेहा फ़ोन पर कहती है, सर, क्या आप भी हम सभी लोगों के साथ ट्रीट खाएंगे? मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। नेहा की बात सुनकर ध्रुव बेहद शांत लहजे में कहता है, मैं कॉलेज में ही नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। नेहा को पता नहीं क्यों ध्रुव का ना कहना अच्छा नहीं लगता। नेहा एक गहरी सांस लेती है और बाय बोलकर फ़ोन रखने ही वाली थी कि ध्रुव उसे फ़ोन काटने के लिए मना कर देता है। आज पहली बार नेहा ने खुद उसे फ़ोन किया था। ध्रुव को ये सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा था कि नेहा उसे भी ट्रीट देने के बारे में सोच रही थी। ध्रुव का दिल खुश हो रहा था, वहीं उसका दिमाग उसको दिल को काबू रखने के लिए मजबूर कर रहा था। ध्रुव कई बार खुद के ही जंग में उलझ जाता था। उसका दिल बार बार नेहा की तरफ जाने के लिए करता था, तो वहीं उसका दिमाग उसको ये फीलिंग को ज़्यादा आगे ना बढ़ने के लिए कई रीज़न दे दिया करता था। ध्रुव नेहा से कहता है, अगर मैं आ गया तो तुम मुझे क्या ट्रीट दोगी? जिस पर नेहा तपाक से बोल देती है, सर, आपको जो भी पसंद होगा। नेहा आगे पूछती है, वैसे सर, आपको पसंद क्या है? ध्रुव नेहा की बात का जवाब देता है, तुम्हारी चॉकलेट। इतना कहकर ध्रुव के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। नेहा जिसे उसकी चॉकलेट से खुद की बनाई चॉकलेट याद आ जाती है, इसलिए नेहा कह देती है कि अगली बार वो जब रमन भाई के घर जाएगी तो आपको थोड़ा ज़्यादा शेयर दे देगी। ध्रुव मुस्कुराकर नेहा को कहता है, रहने दो, मैं अपना शेयर लेना जानता हूँ। याद रखना, अगली बार मुझे ट्रीट के तौर पर अपना शेयर चाहिए होगा। ध्रुव इतना कहकर फ़ोन को कट कर देता है। फ़ोन पर चूहिया नाम देखकर ध्रुव फिर से मुस्कुराने लगता है। नेहा ध्रुव की बात अपने तरीके से समझकर खुद को ही शाबाशी दे देती है। इसके बाद सबको नेहा कैंटीन से ट्रीट दे देती है। रमन ने पहले से ही कैंटीन ऑनर को बिल कम करने के लिए चुपके से कह दिया था, ताकि नेहा के पॉकेट मनी ज़्यादा खर्च ना हो सके। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें।